औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I am Sadakat Ali, your biology teacher. Student, हमने चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो हमने सबसे पहले एवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डार्विनिज्म के बारे में डिस्कस किया। लास्ट टाइम हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी सिलसिले की कड़ी है ये। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन, जीन पूल, एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज। हमें पता है एक ही स्पीशीज के मेंबर किसी जगह पे रह रहे हैं, हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन। A species is a group of individuals that have the potential to interbreed in nature. Species हम कहते हैं कि ये नेचुरली तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं। Each species has a geographic range within which individuals are not spread out evenly but concentrated in localized population. यानी कि ये जो इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर पॉपुलेशन है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि खास रीजन्स में ये है और जिस जगह पे रह रही है वहां में भी ये खास एरिया में लोकलाइज होती है और सेंट्रल पोजीशन पे बहुत ज्यादा हमें इनके मेंबर्स नजर आ रहे होते हैं। स्टूडेंट ये देखें, लायंस है, ये एक पॉपुलेशन है। ह्यूमन बीइंग की एक पॉपुलेशन है। जेब्रास की अपनी अलग से एक पॉपुलेशन है और इसी तरीके से जिराफ जो है इनकी अपनी एक पॉपुलेशन है। ये डिफरेंट हैबिटेट को जो है ना वो एडॉप्ट किए हुए हैं। आइसोलेशन, some populations are isolated from same species. No exchange of gene that is common in widely separated islands, unconnected lakes or mountain range separated by the lowlands. Member of the same population concentrated in centers. Sometimes ऐसे होता है कि स्पीशी एक ही है लेकिन जियोग्राफिक बैरियर की वजह से वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं और वो स्पीशी तो एक ही है लेकिन उनमें जीन का एक्सचेंज नहीं हो रहा या ना होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल देखिए आपके सामने, ये आपके सामने डियर की जो है ना वो पॉपुलेशन हमें नजर आ रही है। तो ये इनका कलर डिफरेंट है। ये फॉर एग्जांपल ईस्टर्न डियर है और ये वेस्टर्न डियर है। बीच में ये माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये जियोग्राफिक बैरियर है। जियोग्राफिक बैरियर की वजह से फॉर एग्जांपल ये पॉपुलेशन 1 है, इनमें जो एलील 1 वेरिएंट है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन 2 जिसमें जीन 2 हमें वेरिएंट नजर आ रही है। हमें ब्लू वाले डॉट इधर बहुत कम नजर आ रहे हैं, रेड वाले डॉट इधर बहुत कम नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको एलील कंसीडर कर रहे हैं तो इनमें ये वाले एलील कॉमन है, इनमें एलील 2 कॉमन है। जियोग्राफिक बैरियर की वजह से ये एक दूसरे के साथ जीन का एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। तो यही अल्टीमेटली फिर जो है ना वो न्यू स्पीशीज को ये वाली कंडीशन जो है ना वो जन्म दे सकती है। लेकिन इनमें डिफरेंस भी हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है ना कलर के लिहाज से। द टोटल एग्रीगेट या सम टोटल ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन जीन पूल। एक पॉपुलेशन में एक वक्त में जितनी भी जीन्स टोटल पाई जाती होंगी हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन जीन पूल। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलील एट all gene loci in all individual of the population. इस पॉपुलेशन में ओवरऑल, ये तो हमने वैसे एक जीन की बात की ना, ओवरऑल जितनी इसके अंदर जीन हमें टोटल नजर आएंगी इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन जीन पूल। इस पॉपुलेशन में ओवरऑल जितनी एलील्स हमें नजर आएंगी टोटल एलील, चाहे वो कलर के लिए, हाइट के लिए है, बाकी भी कैरेक्टर बॉडी है, हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन जीन पूल। A diploid species has 2 copies of the chromosome, so the genes may be homozygous or heterozygous. यानी कि जीन्स हमेशा हमें पता पेयर की फॉर्म में एलील्स होती हैं। तो देखिए जिस तरह आप लोगों ने पहली क्लासेस में भी पढ़ा है, अगर हम पी प्लांट देखें तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, टॉलनेस के लिए,
स्मॉल टी डवाफ के लिए। तो ये जो है पेयर की फॉर्म में एलील्स हमें मिलती हैं। इफ सेम एलील इज प्रेजेंट इन ऑल पॉपुलेशन देन एलील फिक्स्ड इन द जीन पूल। अब फॉर एग्जांपल हमें एक ही पॉपुलेशन में खास तरह की जीन्स नजर आ रही है और एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है ये एलील उस पॉपुलेशन में फिक्स्ड होती है। ईच एलील हैज रिलेटिव प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी इन द जीन पूल। जीन पूल में किसी भी एलील की एक खास रेशियो से उसकी एक फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है जिसके फ्लावर के 2 कलर्स हैं। फ्लावर कलर के लिए हमने कैपिटल ए जो है ना वो फॉर पिंक के लिए सिलेक्ट किया और स्मॉल ए हमने व्हाइट के लिए सिलेक्ट किया। ये 2 कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। पिंक के लिए हमने कैपिटल ए का लफ्ज यूज किया, डोमिनेंट वाली कंडीशन, और हमने व्हाइट के लिए स्मॉल ए का अल्फाबेट यूज किया। अगर कैपिटल ए वाली कंडीशन होगी या कैपिटल ए स्मॉल ए वाली कंडीशन होगी तो ये डोमिनेंट वाली यानी कि पिंक फ्लावर हमें वाज़ेह नजर आएगा। यानी कि पिंक वाली जो जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप जो है ये डोमिनेंट है। कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट। जब कैपिटल ए स्मॉल ए होगी तो ये कैपिटल ए इस रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट होगा। तो दोनों कंडीशन में अगर एक प्लांट के ऊपर ये 2 वाली एलील है या इसके पास 2 ये वाली एलील है फ्लावर के लिए, तो फ्लावर हमेशा पिंक कलर का होगा। लेकिन अगर दोनों एलील स्मॉल ए है तो वो व्हाइट कलर का फ्लावर होगा। राइट, तो इस तरह टोटल हमारे पास 500 प्लांट फॉर एग्जांपल मौजूद है। टोटल 500 प्लांट है, उनमें 20 जो प्लांट है वो व्हाइट फ्लावर है, उनकी जीनोटाइप स्मॉल है, जीनोटाइप उनका जेनेटिक मेकअप। जो 480 है ये पिंक फ्लावर है, ये फिनोटाइप है, पिंक फ्लावर फिनोटाइप, व्हाइट फ्लावर फिनोटाइप, स्मॉल ए जीनोटाइप। तो जो पिंक फ्लावर है बाकी 500 में से 20 के माइनस कर दे तो 480 जो है ये पिंक फ्लावर है। अब पिंक फ्लावर 2 तरह के हैं जीनोटाइप के लिहाज से। 320 जो पिंक फ्लावर है वो कैपिटल ए की फॉर्म में है। जो 160 प्लांट है 480 में से वो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। जब दोनों जीन एलील डिफरेंट होगी हम कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब दोनों सेम होंगी हम कहेंगे होमोजाइगस। ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। प्लांट इज डिप्लॉइड, क्योंकि प्लांट में हमें पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है इनमें अमूमन जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपीज होती हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो टोटल एलील चूंकि प्लांट 500 है, एक प्लांट के पास 2 एलील्स हैं, तो टोटल हमारे पास 500 प्लांट, हर प्लांट के पास 2 एलील, तो हमारे पास पॉपुलेशन में 1000 एलील हो गई। अब हम देखेंगे 1000 एलील में से कैपिटल ए टाइप कितनी है और स्मॉल ए टाइप कितनी है। 320 प्लांट जो है ये जाहिर है कि 320 प्लांट्स हैं, हर प्लांट के पास 2 एलील, तो 320 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 640, राइट 640। और ये वाले जो 160 प्लांट है इनके पास भी कैपिटल ए स्मॉल ए एलील, यानी कि अगर एक प्लांट के पास 2 एलील्स है तो जाहिर है कि उस 2 एलील्स में से एक कैपिटल ए होगी एक स्मॉल ए होगी। अगर 160 प्लांट है तो 160 प्लांट में 160 ए टाइप होंगी, 160 स्मॉल ए टाइप होंगी। तो कैपिटल ए एलील जो है 640 प्लस 160 इस हेटेरोजाइगस बेस है, तो ये टोटल हो गई 800। जो स्मॉल ए वाली एलील है 20 ये वाले प्लांट, हर प्लांट के पास 2 एलील, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40, प्लस ये वाली जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि हम तो ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना 500 प्लांट की, तो इनमें जो हेटेरोजाइगस नो डाउट ये पिंक कलर है, लेकिन ये व्हाइट वाली एलील तो मौजूद है ना, तो ये 160 ये वाली एलील होंगी, तो ये टोटल होगी 200। तो इनका प्रोपोर्शन कितना हो गया, इसका 0.8% यानी कि 80% और इसका 20% प्रोपोर्शन हो गया। टोटल एलील कितनी 1000। अब अगर हम कैपिटल ए देखें तो 64% है। देखिए यहाँ पे हम इसको देखिए इसकी परसेंटेज निकाल लें। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप देखें तो ये 32% है, और अगर हम स्मॉल ए टाइप निकालें तो ये 4% बनेगी। तो
अगर हम इन सब को, मैंने अभी जो बताया कि इनको प्लस कर ले, इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये टोटल हमारे पास इस पूरी पॉपुलेशन जीन पूल में 80% कैपिटल ए एलील है, 20% स्मॉल ए एलील है, यानी कि 2% और 0.8%। अब एक पॉपुलेशन के अंदर ये वाली एलील कांस्टेंट रहेगी ता वक्तिया के इस पर बाहर से कोई फैक्टर असरअंदाज ना हो। पॉपुलेशन जीन पूल में एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मसलन देखें, ये हमारे पास पिंक फ्लावर है, होमोजाइगस कंडीशन 320, हेटेरोजाइगस कंडीशन 160। ये रिसेसिव व्हाइट फ्लावर है, स्मॉल आर 20। अब हमें पता चूंकि प्लांट डिप्लाइड है तो 320 प्लांट से तो इसकी परसेंटेज कितनी निकली, 500 में से 320 ऐसे प्लांट्स हैं तो ये 0.64% हो गए। 500 में से 160 ऐसे प्लांट है हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसकी रेशियो 0.32%। और ये जो 20 प्लांट है स्मॉलर टाइप का, 500 में से 20 ये हो गए तो 0.04 हो गए। अब चूंकि प्लांट डिप्लाइड है तो 320 हर प्लांट के पास 2 एलील इक्वल टू 640, आर टाइप, आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये देखिए ये 160 प्लांट है, हर एक प्लांट के पास 2 एलील है, कैपिटल आर स्मॉल आर। 160 प्लांट के पास 160 कैपिटल आर एलील होंगी, 160 स्मॉल आर होंगी। तो देखिए इस चूंकि डिप्लाइड होता है ना ऑर्गेनिज्म, ये वाला 160 कैपिटल आर, 160 स्मॉल आर, और जो स्मॉल आर है 20 है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40। इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशियो मिक्सअप हो जाएगी। तो अब ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, चूंकि इनमें से हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखो, हम अगर कैपिटल आर एलील देखिए 1 2 3, ये 2 तो हमने 640 के बराबर आ गए, ये वाली जो है 160 आधी इधर आधी इधर, 160 एलील इधर 160 एलील इधर। अगर ये 160 प्लांट्स हैं तो जाहिर है कि 320 इनके पास एलील होंगी ना, तो उनमें से आधी इधर आ गई, आधी इधर आ गई। अब ये आर टाइप और ये आर टाइप टोटल 800, स्मॉल आर टाइप 200। तो हमारे पास रेशियो आ गई जो अभी मैं आपको बता चुका हूं। पी जो है, अगर हम कहें आर की फ्रीक्वेंसी तो 0.8%, अगर हम आर को पी से रिप्रेजेंट कर दें और हम स्मॉल आर को क्यू से रिप्रेजेंट कर दें तो ये 2 हो गई। तो अगर हम कहें P प्लस Q इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जीन पूल में अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज ना हो तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि 0.2 और 0.8 ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो अभी मैं फोकस कर रहा था जो कि एलील फ्रीक्वेंसी पर असरअंदाज होंगे, वो जब भी हमने रेशियो निकाली है ना 0.8 0.2, इस रेशियो पर फ्लावर कलर के लिए इस रेशियो पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज हो सकते हैं। नंबर 1, म्यूटेशन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंज इज म्यूटेशन। इंडिविजुअल म्यूटेशन occurs so rarely that they alone do not change allele frequency much। तो म्यूटेशन जो है ये अल्टीमेटली सोर्स है जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करती है। मसलन ये इतनी पॉपुलेशन है, इसमें कोई चेंज आ गई जेनेटिक मटेरियल में, तो देखिए ये 2 कलर वैसे हमें नजर आ रहे हैं, ये 2 वाले प्रोमिनेंट कलर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए 1 2 3 ये हमें कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से ये हमें एक चेंज बीच में नजर आ रही है, ना ये इस जैसा, ना ये इस जैसा, ना ये बटरफ्लाई जैसी है। तो ये जो चेंज नजर आ रही है ये म्यूटेशन की वजह से है, इसकी वजह से पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क आएगा। माइग्रेशन दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करता है, उसमें चेंज लेके आता है। A potent agent of change, migration locally acts to prevent evolutionary changes by preventing population that exchange member from diverging from one another.
जो पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही है और उनमें माइग्रेशन नहीं हो रही, उनमें कोई हमें खातर खा चेंज नहीं मिलती, लेकिन वो वाले पॉपुलेशन जिनके मेंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं, उनके अंदर हमें एवोल्यूशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट चेंजेस नजर आ रही है। अब माइग्रेशन दो तरह की हो सकती है, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, गोइंग आउट। अगर पॉपुलेशन में से कोई इंडिविजुअल निकल के, फॉर एग्जाम्पल इस पॉपुलेशन में से एक इंडिविजुअल जो है वो इधर चला गया, तो इस पॉपुलेशन में तो एलील 2 हमें ज्यादा कॉमन नजर आ रही है, लेकिन ये वाला इंडिविजुअल जो है ये एलील 1 वाला आ गया यहाँ पे, ये आके इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमने 0.8 और 0.2 कहा था, यहाँ पे आके फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अगर इनमें से कोई मेंबर यहाँ से मूव करता हुआ इधर आएगा, वो इस पॉपुलेशन जीन पूल में एलील की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगा। माइग्रेशन दोनों तरीकों से, चाहे वो आउटगोइंग मेंबर कोई बाहर चला जाए या बाहर से कोई मेंबर ऐड हो जाए पॉपुलेशन में, तो दोनों तरीकों से इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, दोनों तरीकों से एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क आएगा। आपने देखा होगा हमारे बहुत ज्यादा लोग 2002 की बात है, 2002 इस रेंज में हमारे बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान से जो लोग थे वो बाहर के मुल्कों में गए। उस वक्त जो है ना वो HEC ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अब उनमें से बहुत ज्यादा लोग जो थे, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए गए थे, वो वापस ही नहीं आए। क्यों? उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे शायद उनके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल था, पाकिस्तान में उस वक्त बड़ी तेजी से हालात बदल रहे थे, तो उन लोगों को वापस काफी लोग नहीं आए। अब उनमें शायद ही इंपॉर्टेंट जीन थी, वो लोग इंटेलिजेंट थे, पढ़ी लिखी कम्युनिटी सारी बाहर चली गई। जब इंटेलिजेंट लोग बाहर HEC ने भिजवा दिए, वो लोग ज्यादातर वापस ना आए। उन्होंने वहीं पे देखा फॉरेन कंट्री में, उन्होंने अपनी मेंटालिटी की एडजस्टमेंट के लिहाज से वहां पे मेल या फीमेल से, इधर पाकिस्तानी मेल जो थे या फीमेल थी, इन्होंने वहां जाकर अपनी लिहाज से लोगों से वहां पे शादियां कर ली। अब जो बंदा गया है वो अकेला नहीं गया, वो अपनी जीन साथ लेके गया है। शायद वो जो बंदा बाहर गया है, पाकिस्तान से अमेरिका गया है, इंग्लैंड गया है, उसने वहां पे जाके किसी फीमेल से शादी कर ली है, तो वो जीन तो ले गया हमारी साथ। फॉर एग्जाम्पल उसके पास इंटेलिजेंस वाली जीन थी, वो जीन अब जाके उनकी पॉपुलेशन में जाके एलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगी। हमारी भी एलील फ्रीक्वेंसी उसने डिस्टर्ब की। क्यों? वो मेंबर चला गया, शायद उसके पास वही इंपॉर्टेंट जीन थी। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा वहां पे पाकिस्तान से बाहर 10 साल रहा, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब उसको पाकिस्तान की याद आना शुरू हो गई, क्योंकि वो तो बाहर मादर पिदर आजाद मुआशरा है। उसने देखा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहीं वो भी, मेरे बच्चे भी वो वाले गुल ना खिलाए जो कि हमने आगे यहाँ पे खिलाए थे। अब वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान भागने की कोशिश करेगा। उधर की गवर्नमेंट के रूल बहुत सख्त है जी, आप बच्चों को लेकर इधर भाग के नहीं आ सकते, अगर आ भी गए तो आप लोगों ने पकड़े जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम 0.01% चांस कह देते कि वो बंदा अपने बच्चों को लेके आ गया। अब वो वापस आ गया, उसकी जीन्स भी वापस आ गई, लेकिन वो अमेरिकन फीमेल की जीन भी साथ लेके आए उसके बच्चे। अब जब वो यहाँ पे आके पाकिस्तान में अपने कजन्स के साथ शादी खाना बादियां करेंगे, तो यहाँ पे भी आके ये एलील फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे? कि वो जो अमेरिकन जीन्स है वो पाकिस्तान में फ्लोरिश करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन दोनों तरीकों से एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी is the change in the frequency of allele at a locus that occur by chance. In small population, such may lead to the loss of the particular gene alleles. This may occur in small population when a few individuals fail to reproduce and gene are lost from the population. देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉपुलेशन है, ये आपके सामने पॉपुलेशन है, इसमें आपको ग्रीन कलर के बीटल्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको ये थोड़े से लाइट कलर के भी बीटल्स नजर आ रहे हैं। अब हुआ क्या, ये जो पाँव आपको नजर आ रही है असल में इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। कोई इन्वायरमेंट में कोई इम्बैलेंस आया, कोई प्रॉब्लम आई, ये वाले जो ग्रीन वाले थे बीटल ये मर गए काफी तादाद तक। अब ये वाले आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। पहले ये सारे रिप्रोड्यूस कर रहे थे, इनका एक खास प्रोपोर्शन मौजूद था। अब इन्वायरमेंटल हैजर्ड ने ग्रीन वालों को ज्यादा इफेक्ट किया है,
रिजल्ट क्या होगा, पॉपुलेशन में ये वाले मेंबर जो रिप्रोड्यूस करेंगे ये ज्यादातर इस कलर के होंगे, ग्रीन कलर के हमें बहुत कम नजर आएंगे। माइट भी पॉसिबल ये अकेला रह गया है, ये वैसे एलिमिनेट हो जाए, तो एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो फर्क आ गया। तो ये वाला इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जब एक पॉपुलेशन किसी क्रूशियल हालात से गुजरे, मतलब इसको हम जेनेटिक बोटल नेक भी कहते हैं। ये एक बोतल है आपके पास, ये एक ऑर्गेनिज्म समझ लें, इसके पास ये डिफरेंट तरह की आपको एलील नजर आ रही है, लाइट ब्राउन कलर की, ग्रीन कलर की और पर्पल कलर की, तकरीबन पिंक कलर की। ये मुश्किल हालात में से गुजरी, ये देखिए मुश्किल हालात, इसको हम कहते हैं ये हालात बिल्कुल ठीक है, ये जेनेटिक बोटल नेक, मुश्किल हालात, तंग हालात, तंग हालात में से सिर्फ ये बचे, यानी कि ये वाली पिंक जो है, पर्पल टाइप जो है, ये हमें ज्यादा नजर आ रही, उससे कम ग्रीन, और सबसे कम हमें लाइट ब्राउन नजर आ रही, हालांकि यहाँ पे तो लाइट ब्राउन बहुत ज्यादा थी। अब ये वाले मेंबर एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के तौर पर इनकी जब इन ब्रीडिंग होगी तो हमें ये दो कलर डोमिनेंट नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू लाइट ब्राउन, जो कि यहाँ पे ज्यादा था। क्यों? जेनेटिक बॉटलनेक ने इस जो एलील को ज्यादा इफेक्ट किया। तो इस तरीके से भी पॉपुलेशन अगर क्रूशियल हालात में से गुजरे तो एलील फ्रीक्वेंसी में फर्क आ सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि दिस में अगर इन स्मॉल पॉपुलेशन में फ्यू इंडिविजुअल फेल टू रिप्रोड्यूस, समटाइम ऐसे होता है कि पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिलता। मतलब ह्यूमन बीइंग में तो ऐसी बात नहीं है, पीएम से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदे की शादी होनी है, वो बड़ा ही कोई बदकिस्मत बंदा होगा जिसकी शादी ना हो। जीन आगे बढ़ेंगी, जीन आगे नस्लों में शिफ्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम समटाइम देखते हैं डॉग के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उनमें रिप्रोडक्शन के मौके सबको नहीं मिलते, उनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला तकरीबन हिसाब है। मसलन एक फीमेल है, जब वो इस कंडीशन में आती है इन हीट जिसे हम कहते हैं, जब वो मेटिंग के काबिल होती है, तो एट ए टाइम उसके इर्द गिर्द तकरीबन 8, 10, 15 डॉग मंडल आ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ मेटिंग वही करेगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा। अब उसमें बहुत ज्यादा वीक होते हैं जिनको लाइफ टाइम जिनको रिप्रोडक्शन का मौका नहीं मिलता। तो इस तरीके से भी वो वाले जिनको रिप्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिला, वो जो है अपनी एलील को अगली नस्ल में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट क्या होगा कि अगर वो स्मॉल पॉपुलेशन के मेंबर हैं तो उनमें भी एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क आ सकता है। नॉन रैंडम मैटिंग, नॉन रैंडम मैटिंग वेरी वेरी क्रूशियल फिनोमेना। इसमें होता क्या है कि इनब्रीडिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, डज नॉट अल्टर एलील फ्रीक्वेंसी। अगर इनब्रीडिंग होगी, इनब्रीडिंग से मुराद कुछ लोग, जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, कास्ट स्पेसिफिक होते हैं। कास्ट स्पेसिफिक से भी दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं जी हमने आउट ऑफ फैमिली शादी करनी नहीं। लोग, ये एक नया जो है ना वो फिनोमिना हमें जब पाकिस्तान के एरिया में हमें दिखने में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कास्ट स्पेसिफिक लोग हैं, वो जट है, जो जट कहते हैं कि हमने जटों में शादी करनी, हमने बाहर नहीं करनी। एक बात। दूसरे को कहते हैं हमने कजन मैरिज नहीं करनी, कजन में करनी, आउट ऑफ फैमिली नहीं करनी। अगर शेख है वो कहते हैं जी शेखों में ही करनी है, हमने शेखों से बाहर शादी कभी की नहीं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि हमने कजनों में शादी करनी, हमने आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं करनी। दो दो बातें हो रही हैं, एक कास्ट स्पेशलिस्ट, एक फैमिली स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल रानी है, राजपूता, वो कहते हैं जी हमने राजपूतों में करनी और करनी भी फैमिली में। अराई बरादरी है, वो कहते हैं जी हमने अराइयों में ही करनी, हमने आउट ऑफ कास्ट कभी की ही नहीं। गुज्जर कहते गुजरी लेके आनी। अब देखो कि ये जो लोग, एक तो है कास्ट स्पेसिफिक, एक है फैमिली स्पेसिफिक। अब ये लोग जब कजन मैरिजेस करेंगे ना तो एक जैसे करैक्टर इकट्ठे होंगे। जब एक जैसे करैक्टर इकट्ठे होंगे तो वेरिएशन हमें कम नजर आएगी। कुछ स्पेसिफिक करैक्टर ऐसे होंगे, आप अभी भी देखें, कुछ लोग कास्ट वाले जो लोग हैं ना, वो बात करते हुए पहचाने जाते हैं। हम कहते जट लगते हो, बातों से हम कहते शेख लगते हो यार, हम कहते यार बातों से तुम अराई लगते हो, हम कहते हैं बातों से फलां लगता है। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इकट्ठा हो गया है, वेरिएशन नहीं आ रही। कहते हैं कि एक इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, बट लेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ हेटेरोजाइगोस। हेटेरोजाइगस यानी कि डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे, एक ही तरह के मिलेंगे। फिर इंडिविजुअल विद सर्टेन जीनोटाइप सम टाइम मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली देन वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस पे नहीं मिलते। मसलन
एक बंदा है मसलन वो पंजाबी है, वो कभी भी पठानों में शादी करना पसंद नहीं करेगा। हम कभी लो ये क्या हुआ पठान ना वो हमारी बात समझे ना हम उसकी बात समझे, पठान हमारे साथ नहीं शादी करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या होता है कि एक जैसे कैरेक्टर जब इकट्ठे होंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि सम टाइम डिजीज के लिहाज से भी एक जैसे कैरेक्टर इकट्ठे हो सकते हैं जो कि फैमिलियों में कॉमन होते हैं। अब हम लोगों को समझा समझा के थक जाते हैं कि कजन मैरिजेस से अवॉइड करें, खास तौर पे वो वाले लोग जिन फैमिलीज में डिजीज है। हर फैमिली में कोई ना कोई डिजीज हमें कॉमन नजर आती है। मसलन कुछ लोग कहते हैं जी हमारी फैमिली में डायबिटिक पेशेंट ज्यादा है, कुछ कहते हैं जी हमारी फैमिली में जो है वो जोड़ों के यानी कि आर्थराइटिस के पेशेंट ज्यादा है, कुछ कहते हैं जी हमारी फैमिली में हार्ट पेशेंट ज्यादा है, कुछ कहते हैं जी हमारी फैमिलियों में ब्रेन ट्यूमर के लिहाज से या ब्रेन के लिहाज से ज्यादा प्रॉब्लम नजर आते हैं। यानी कि हर फैमिली में हमें कोई ना कोई डिजीज नजर आती है। जब हमें पता है कि फैमिलीज में डिजीज है तो हमें जो है ना वो नॉन रैंडम मैटिंग से अवॉइड करना चाहिए, फिर हमें रैंडम मैटिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। रिजल्ट क्या होगा कि हमें अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में डिजीज है तो एक तो डिजीज जो है उसको पनपने का मौका मिलेगा अगर हम नॉन रैंडम मैटिंग करेंगे, और दूसरी बात यह कि हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं मिलेगी, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, और तीसरी बात यह कि स्पेसिफिक कैरेक्टर जो फैमिलियों में होते हैं वो हमें कुछ इंडिविजुअल में इकट्ठे नजर आएंगे। अब इससे होता क्या है कि ओवरऑल अगर आप फैमिलीज में देखें जो कजन मैरिजेस हैं उनके रिजल्ट क्या है, और जो आउट ऑफ फैमिली शादी है उनके रिजल्ट क्या है। अमूमन दिखने में आया है, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन अब तक की है, कि जो फैमिली से बाहर शादियां की जाए ना, फैमिली से बाहर हो चाहे कास्ट में ही हो लेकिन फैमिली से बाहर हो, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एज कंपेयर टू कजन मैरिजेस। तो ये भी नॉन रैंडम मैटिंग जो है वो एलील फ्रीक्वेंसी के ऊपर इफेक्ट करती है। आखिर में है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? सम इंडिविजुअल लीव बिहाइंड मोर इंडिविजुअल देन अदर्स। आपने देखा होगा कुछ इंडिविजुअल ज्यादा अपने मेंबर छोड़ के जाते हैं, ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाते हैं, कुछ कम छोड़ के जाते हैं, एंड द रेट एट विच दे डू अफेक्टेड बाय इनहेरिटेंट कैरेक्टर। ये उनके इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने कितने इंडिविजुअल छोड़ के जाने हैं। देखो अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसकी खास पॉपुलेशन हो सकती है, ये पॉपुलेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मैच नहीं कर सकती। मतलब अगर आप देखें तो लायंस हैं, गोट है, शीप है, फॉर एग्जांपल लायन देखें तो ये काफी बच्चे एक वक्त में दे देते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक वक्त में एक या दो बच्चों को ज्यादा अफोर्ड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने बेबीज उन्होंने ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाने हैं, ये उनकी इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन ब्रीडर सिलेक्ट द डिजायर्ड कैरेक्टर। हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन में अपनी मर्जी के कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं। In natural selection, the environment play this role, thus affecting the proportion of the gene in a population. देखें नेचुरल सिलेक्शन, अब ये बड़ी हाइट वाले हैं, ये छोटी हाइट वाले हैं, ये एवरेज हाइट वाले हैं। अगर जमीन पे ग्रास खत्म हो गई ये वाले मर जाएंगे, नेचर ने सिलेक्ट किया, फैसला नेचर ने किया, ये वाले सरवाइव करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है कि देखिए हमने इस वुल्फ के जरिए न्यू न्यू वैराइटीज ली, हमने इस पिजन से न्यू न्यू वैराइटीज ली, खुद क्रॉस करवा के दो फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल का क्रॉस करवाया है एक ही स्पीशी के, हमें न्यू जो है ना वो इनकी वैराइटीज मिल रही हैं। देखिए 1957 में चिकन, 78 में, और अब 2005 में देखो हमें कितना ज्यादा गोश्त मिल रहा है। इसी तरीके से देखें कि पहले जो है ये हमें इतने ज्यादा दाने नजर नहीं आते थे इनमें जो है ना वो पॉड्स में, तो देखिए हमें अब कितने ज्यादा जो है ना वो नजर आ रहे हैं। ये जो हमें कॉर्न मेज वगैरह जो है, इसी तरीके से ये जो हमें सीरियल क्रॉप जो है, तो देखिए कितने ज्यादा ग्रेन हमें नजर आ रहे हैं। ये हमने खुद से सिलेक्शन करवाया कि दो का आपस में क्रॉस करवाया और अच्छी अच्छी वैरायटी। इसी तरीके से बरासिका की ये एक वैरायटी है, वाइल्ड मस्टर्ड है, इससे हमने कितनी तरह के खुद से, तो जो हमने खुद से काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी एलील फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।